बच्चों, आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए भूगोल विषय पर आधारित कुछ नोट्स लेकर के आए हैं। इन पर बात करने वाले हैं। ये कृषि विषय का जो कृषि चैप्टर है, चौथा चैप्टर, उसकी बात है। ये उसके क्वेश्चन आंसर हैं। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में की जाती है? तो इसको सही आंसर होगा ये रोपण कृषि। रोपण कृषि में एक ही फसल को बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा आता है, निम्न में से कौन सी फसलें रबी की हैं? तो रबी की फसल इसका सही आंसर आएगा चना। तीसरा, इनमें से कौन सा एक फलीदार फसल है? तो इसका सही आंसर है दालें। अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दिया गया एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। पेय फसल अर्थात जिसे हम पीते हैं। तो इसका अब हम आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने लिखा था वो ये देखिए, एक पेय फसल का नाम लिखिए। तो इसका जो आंसर आएगा, चाय एवं कॉफ़ी महत्वपूर्ण पेय फसल है। चाय उगाने की अनुकूल जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो निम्न हैं। नंबर 1, तापमान कितना चाहिए चाय उगाने के लिए? चाय उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु की उपज है। चाय के पौधे के लिए 30 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। पाला, कोहरा और शीत लहरें चाय की फसल के लिए हानिकारक होती है। ये इसका उसके बाद जो है उत्पादक राज्य है। ये चाय पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो हमारे पास है, भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताइए। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और उसे उगाने के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो भारत की महत्वपूर्ण खाद्य फसल गेहूं है, चावल भी है। तो गेहूं को उगाने की अनुकूल परिस्थितियां निम्न हैं। सबसे पहले आप तापमान लिखेंगे। तापमान में गेहूं के लिए 15 डिग्री से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है और स्वच्छ मौसम उपयुक्त रहता है। दूसरा, वर्षा कितनी चाहिए गेहूं के लिए? वर्षा की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। देखिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा, मिट्टी हल्की दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है। उत्पादक राज्य है, भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। तो ये गेहूं का क्वेश्चन था। अगला, चावल उगाने की, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चावल उगाने की अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ। चावल के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त रहती है। 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। और भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं। ये इसका आंसर था। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, रोपण कृषि क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो हम इसका आंसर देखते हैं। अभी जैसा बहुविकल्पी प्रश्न में आया था, तो रोपण कृषि का मतलब होता है जब एक विशाल भूभाग पर एक ही प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है तो उसे रोपण कृषि कहते हैं। हेडिंग आप इस तरीके से लिखिए। फिर रोपण कृषि की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2 विशेषताएं हमने लिखी है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइए। सरकार किसानों के हित में क्या क्या काम करती है? नंबर 1, 1960 तथा 1970 के दशक में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई है। प्रश्न आता है हरित क्रांति के जनक, तो इसका आंसर आएगा एम एस स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं। दूसरा, सुनामी, बाढ़, चक्रवात के लिए फसल बीमा योजना शुरू की गई है। तीसरा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। चौथा, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं। ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? तो इसका आंसर है, कृषि कार्यक्रम में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसानों की भूमि एक जगह इकट्ठी हो जाए, इसका प्रयास किया है। सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं का विकास किया गया है। किसानों को सस्ते ऋण की सुविधा दी गई है। अधिक उपज देने वाले बीज विकसित किए गए हैं। जैविक और रासायनिक खादों के प्रयोग पर बल दिया गया है। ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि की मुख्य विशेष समस्याओं का वर्णन कीजिए कि अर्थात भारतीय कृषि की समस्याएं क्या हैं? तो इसके जो आंसर हैं, पहला, कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक है। उर्वरकों की कमी है। उन्नत किस्म के बीजों का अभाव है। सस्ते ऋण का अभाव है। सिंचाई के साधनों का अभाव है। और जो खेतों का स्वरूप है वो खेतों का छोटा रूप है। ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इसकी आप कल्पना करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है।
लगातार दिन प्रतिदिन अगर भूमि कम होती जाएगी, कृषि योग्य भूमि, तो उसके कारण से अनाज की कमी हो जाएगी। दूसरा, अनाज की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे गरीबों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। और कृषि आधारित उद्योग जो है उन पर विपरीत असर पड़ेगा। 1 नंबर का प्रश्न आता है, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और जूट उद्योग, पटसन उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित हैं। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। पहले आप वैश्वीकरण की परिभाषा लिखेंगे। देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय ही वैश्वीकरण है। फिर भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, ये यहाँ पर दिया गया है, आप देखिए इसको, इसका आंसर है। अगला प्रश्न आता है, हरित क्रांति से क्या आशय है? तो इसका आंसर है, हरित क्रांति से आशय सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली फसलों को आधुनिक कृषि पद्धति से उगाना है और अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। ये इसका आंसर है। अंतिम प्रश्न जो है, इसका आंसर है, मक्का की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। 1 नंबर में आएगा, 4 से 6 महीने तक लंबी गर्मी का मौसम चाहिए, 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी, ये मक्के की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ये कृषि विषय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इसकी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। ये आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगी।